हेलो, नमस्कार। वेलकम है भाई सभी बच्चों का। देखो भाई, अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन में अपन ने डिस्कस कर लिया है सेक्शन डी वाले क्वेश्चनों को, सेक्शन सी वाले क्वेश्चनों को, सेक्शन बी वाले क्वेश्चनों को। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद में आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। बहुत आपको हेल्प मिलेगी, वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं सेक्शन ए वाले क्वेश्चनों की। सेक्शन ए जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा भाई। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। अब इसमें भी अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड को। जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ऐसे कि भाई निम्न के एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। और ये निम्न कौन से होंगे भाई? फॉलोइंग कौन से होंगे? ये 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 8 क्वेश्चन आएंगे। राइट, तो मैंने क्या किया है कि भाई अपना जो मॉडल पेपर आया था उस मॉडल पेपर को चेक किया है कि भाई जैसे पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से है एंड क्या बन सकता है वहां से क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप उनको तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा उनको देख के जाना है। एक्स्ट्रा आप जो पढ़ते हो वो पढ़ना ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये जितना जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहां से क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जितना मेरा मानना है। आपको पूरा पढ़ के जाना है, लेकिन इनको कुछ ज्यादा देख लेना है। राइट, बात करते देखो अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो है भाई अपने चैप्टर थर्ड से। किससे है? चैप्टर थर्ड से। अब चैप्टर थर्ड कौन सा है? चैप्टर थर्ड वही है, देखो थोड़ा सा याद कराता हूं आपको। चैप्टर थर्ड जिसमें चार्ज गति करने लग जाते हैं, दौड़ने लगता है। चैप्टर थर्ड से पहले चार्ज एक जगह बैठा होता है रेस्ट में, एंड चैप्टर थर्ड जैसे ही स्टार्ट होता है दौड़ना प्रारंभ कर देता है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा कि चैप्टर थर्ड में क्या होगा। धारा से रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। चार्ज अगर गति करेगा तो धारा आ जाएगी, राइट है ना। तो धारा से रिलेटेड वाला जो चैप्टर है ना वो है ये। इसमें धारा आ गया, कुछ रिलेशन आ गए, कुछ डेफिनेशन आ गए, एंड मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सब क्लियर है। तो इसमें भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला तो जैसे कि आपको तैयार करना डेफिनेशन। इस चैप्टर में जितनी जो डेफिनेशन बनती है ना, उन सारी डेफिनेशन को अच्छे से तैयार कर लेना। जितनी जो परिभाषाएं हैं, क्योंकि परिभाषाओं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बन जाता है भाई। डायरेक्ट पूछ ले कि आप बताओ अपवाह वेग किसे कहते हैं, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, मोबिलिटी, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, ऐसे पूछ सकता है। तो जितनी जो परिभाषाएं, डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन इस चैप्टर से है, उन सभी को तैयार करना है कि अगर परिभाषा से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा 1 मार्क्स के लिए। क्लियर। सेकंड, यहां से जो रिलेशन बनते हैं ना, संबंध, जैसे डायरेक्ट रिलेशन जो अपने को मिले आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक। तो ये जो रिलेशन ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, तो ये रिलेशन भी आप ध्यान से पढ़ के जाना भाई। क्लियर है। आगे बात करें परिपथ चित्र, सर्किट डायग्राम। तो जैसे कि मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, मीटर सेतु, व्हीट स्टोन सेतु एंड विभव मापी के जो परिपथ चित्र बनते हैं उनको आप अच्छे से बनाना सीख जाओ भाई। क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो बोर्ड वाले जो है ना उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया था। यहां से क्या दिया था यहाँ पे क्वेश्चन कि भाई विभव मापी के लिए परिपथ चित्र बनाओ, ऐसा क्वेश्चन था कुछ कि भाई विद्युत वाहक बल अगर 2 बैटरी को जोड़ दे तो उनको कंपेयर करने वाला जो डायग्राम बनता है, सर्किट डायग्राम, वो बनाओ, ऐसा क्वेश्चन था। तो परिपथ चित्र का भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकता है उनकी सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तो इनको तैयार करना भाई अच्छे से, एंड एक्स्ट्रा भी जो आप पढ़ोगे वो पढ़ना, लेकिन इनको कुछ ज्यादा देख लेना। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन आएगा ये आएगा भाई चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो जो चैप्टर है। अब याद करो क्या है उसमें अपन करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को लेकर स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ते हैं। राइट, ओरस्टेड का जो प्रयोग है, उसके बाद में अपन मैग्नेटिक फोर्स वगैरह निकालते हैं, लोरेंट्ज फोर्स वगैरह निकालते हैं। राइट ना, वो जो चैप्टर है उस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहां से। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो सबसे पहला यहां पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो मात्रक और विमा का। तो भाई मात्रक विमा तो आपको सभी की देख के जानी है, लेकिन यहां से बन सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट 1 मार्क्स में आ जाए भाई, इसके मात्रक बताओ, इसकी विमा बताओ, ठीक है ना। एंड फिर आता है ये फोर्स वाला, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी साइन थीटा जो है ना, इसको लेकर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए भाई 0 हो, है ना, 90 हो, एंड थीटा 0 और 90 के बीच में हो,
तो उनका पथ कैसा बनता है, पाथ कैसा बनता है, उनको लेकर आ जाए, या फिर पाथ को लेकर नहीं आए तो डायरेक्ट इक्वेशन को लेकर आ जाए, मैक्सिमम मिनिमम को लेकर आ जाए कि भाई कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि भाई किस केस में फोर्स का वैल्यू, फोर्स लगता ही नहीं है, वो सीधा लीनियर पाथ को, एक सरल रेखीय पाथ को ट्रेवल करता है, सरल रेखीय पाथ को वो ट्रेवल करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, लीनियर पाथ को ट्रेवल करता है, तो भाई कब ट्रेवल करेगा, थीटा कितना हो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इसके एप्लीकेशन को देख लेना है। आगे अपन बात करें लॉज, यहां पे जितने जो नियम बनते हैं, जैसे बायो सावर्ट का लॉ है, राइट, एम्पियर्स लॉ है, और भी जितने जो लॉज हैं उन लॉज को यहां पे देख के जाना है भाई, है ना, 1 मार्क्स में बन सकता है। एक साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। किससे रिलेटेड, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड। साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड भाई आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या यूज होता है उनको लेकर, या अदरवाइज यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, टाइम पीरियड निकलता है, उसको लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार करना है। आगे बात करें तो देखो भाई चैप्टर 6 से आएगा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 6 से आएगा। चैप्टर 6 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण से देखो दे तो क्या रखा है इन्होंने, न्यूमेरिकल, यहां से न्यूमेरिकल दे रखा है आई थिंक, और ये न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, तो उसकी बात करें तो न्यूमेरिकल यहां पे 5B = BA मैग्नेटिक फ्लक्स का हो सकता है, या फिर EMF फैराडेज लॉ वाला हो सकता है, राइट, ये फिर अब सेल्फ इंडक्टेंस वाला हो सकता है। परिभाषाएं यहां पे जितनी जो डेफिनेशन है भाई, न्यूमेरिकल नहीं आया तो यहां पे सारी डेफिनेशन देख के जानी है भाई। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है, उनकी कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये सब चीजें, भंवर धारा, एडी करंट, भंवर धाराएं क्या है भाई, ठीक, इनके यूजेस क्या, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूमेरिकल आएगा तो यहां से आ सकता है, राइट, एंड डेफिनेशन आ सकती है भाई। अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो यहाँ पे जितनी जो परिभाषाएं हैं उनको देख के जाना है, एंड भंवर धाराएं जो है उनको अच्छे से देख के जाना है भाई, क्या होती है भंवर धारा, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ना वो आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आने वाला है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर है ना, जिसमें अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर स्टडी करते हैं, फोटोन को लेकर स्टडी करते हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को लेकर स्टडी करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो होता है उसको लेकर स्टडी करते हैं, राइट, एंड लैम्डा H/P, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को लेकर अपन स्टडी करते हैं। वो जो चैप्टर है उस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन आएंगे भाई। अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला तो यहाँ पे जितनी जो डेफिनेशन बनती है उन सभी डेफिनेशन को, उन सभी परिभाषाओं को देख लेना है। अब क्या डेफिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे बात करें अपन निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, देहली आवृत्ति, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिपेंडेंसी, निर्भरता से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, और जितने जो डेफिनेशन है उन सारी डेफिनेशन को अच्छे से देख कर जानना है। एंड नियम, यहाँ पे कुछ नियम भी है, जैसे कि डी ब्रोगली का हो गया, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, तो वो भी 1 मार्क्स में बन सकता है। आगे हम बात करें तो जैसे कि भाई क्वेश्चन नहीं बना तो न्यूमेरिकल जैसे यहां से बन सकता है, इस कॉन्सेप्ट से बन सकता है, फोटोन क्या होता है, फोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, और जो ग्राफ अपन निकालते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्राफ अपन निकालते हैं ना, कि जैसे कि आपका जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, एंड प्रकाश विद्युत धारा है, उसमें कैसा ग्राफ आता है, तो ऐसे ग्राफों को लेकर भी अपने को देख के जाना है कि भाई डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ ले आप लोगों से, आपसे निरोधी विभव का ग्राफ पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी का पूछ ले, तो ये सारी चीजें देख के जानी है। डिपेंडेंसी, निर्भरता वाला क्वेश्चन भी आपका यहां से बन सकता है भाई। तो ये 4 और 5 के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आगे बात करें भाई, अपना आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे भाई नाभिक वाले चैप्टर से। जो नाभिक वाला चैप्टर है ना, न्यूक्लियाई वाला, वहां से आएंगे। तो भाई यहाँ पे जितनी जो डेफिनेशन है उनको देख लो पहले तो, ठीक। नाभिकीय भट्टी से रिलेटेड कि भाई इसका क्या यूज है, इसका क्या कार्य है, मंदक का क्या कार्य है, शीतलक का क्या कार्य है ना, ये सब चीजें यहाँ पे देखनी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन बन सकता है इन चीजों, भाई मॉडरेटर क्या होता है, इसमें क्या वर्क होता है उसका, ऐसे क्वेश्चन। आगे रिलेशन से रिलेटेड 1 मार्क्स का बन सकता है भाई, टी हाफ, टो एंड लैम्डा में क्या रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा डीके से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको अच्छे से देख के जाना भाई, ठीक है ना।
क्वेश्चन आ जाए कि भाई कब द्रव्यमान संख्या बढ़ती है घटती है, ऐसा सब चीज। आगे द्रव्यमान क्षति क्या होती है ये आ जाए, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं ये आ जाए, एएमयू परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है उससे आ जाए, बाइंडिंग एनर्जी, एटॉमिक मास यूनिट एंड डेल्टा एम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक। एंड यहाँ पे है भाई रदरफोर्ड सोडी लॉ, आपसे डायरेक्ट बोलते बताओ कि भाई रदरफोर्ड सोडी लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ग्राफ जो बनता है इस लॉ में वो भी देख लेना भाई, है ना, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा ये आएगा भाई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिकी जो लास्ट वाला चैप्टर है वहां से। अब यहां से भाई 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, डायरेक्ट पूछ ले पीएन संधि डायोड किसे कहता है, क्या भाई व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक। या फिर रेक्टिफायर दृष्टिकारी किसे कहता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, 1 मार्क्स के लिए। ग्राफ यहाँ पे जो बनते हैं जैसे अपना फॉरवर्ड एंड अपना जो रिवर्स बायस का जो ग्राफ बनता है वो बन सकता है। ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जैसे कि लॉजिक गेट के लिए कोई भी लॉजिक गेट दे दे और आपसे पूछे कि बताओ भाई इसके सत्यता सारणी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन यहां से आ जाए। या फिर लॉजिक गेट दे आपको बस एक ट्रुथ टेबल दे दे, सत्यता सारणी दे दे और आपसे पूछ ले कि बताओ भाई इसका लॉजिक गेट कौन सा बनेगा, या फिर उसका सिंबल पूछ ले, बुलियन एक्सप्रेशन आ जाए भाई, बुलियन व्यंजक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। किस चैप्टर से भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्या आ सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, जंक्शन डायोड का आ सकता है, रेक्टिफायर का आ सकता है, मतलब 1 मार्क्स के लिए एलिजिबल क्वेश्चन। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली अगर चले ना तो आई थिंक 56 में से 56 आ सकते हैं, पॉसिबल है। एंड देखो और क्या आता है भाई एग्जाम में, आप इन चीजों को फॉलो करना एंड आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से जैसे आप तैयार कर रहे हो वैसे तैयार करना, लेकिन इनको कुछ ज्यादा देख लेना। क्लियर है? ओके, आई होप कि भाई ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि भाई यही उम्मीद है कि भाई आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा।